गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट वंस अगेन वेलकम यू ऑल ओवर माय यूट्यूब चैनल आरडी के इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले कल हम लोगों ने हुज पढ़ा था, किस तरीके से जो हुज होता है एक लिविंग पे मतलब हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, पोजीशन के लिए, ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, राइट। एक लिविंग का दूसरे लिविंग पर पोजीशन दिखाता है हुज, लेकिन हुज का इस्तेमाल हम लोग नॉन लिविंग के पोजीशन के लिए नहीं करते, राइट। दिस इज अ डॉग हुज टेल इज वेरी लॉन्ग, गलत। दिस इज द डॉग द टेल ऑफ विच इज वेरी लॉन्ग, इस तरीके से लिखा जाएगा। लिविंग के लिए हुज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द गर्ल हुज मदर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। दिस इज द बॉय हुज कार वॉज स्टोलन। इस तरीके से हम लोगों ने हुज का प्रयोग कल रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जानने की कोशिश की थी एज अ पोजीशन के तौर पे, राइट। आज जो हमारा जो दोस्तों डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। शब्द से पता चल रहा है पारस्परिक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित जो प्रोनाउन होता है वो होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ दो ही प्रोनाउन आते हैं आपके, एक आता है ईच अदर और दूसरा आता है वन अनदर। आई वुड रिपीट माय वर्ड, ईच अदर और दूसरा आता है आपका वन अनदर। तो विदाउट फर्दर लेट गेट स्टार्टेड, राइट। चलिए, तो पहला है आपका ईच अदर, दूसरा आपका है दोस्तों वन अनदर, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ दो ही प्रोनाउन होते हैं, दैट इज ईच अदर और दूसरा होता है आपका वन अनदर। इज दैट क्लियर? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू के लिए। ईच अदर का इस्तेमाल कितने लोगों के लिए करते हैं? टू के लिए। और वन अनदर का मोर देन टू, मोर देन टू। समझ आ गया? थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। ईच अदर का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग? जब दो की बात होगी, और वन अनदर कब करेंगे? मोर देन टू। इज दैट क्लियर दोस्तों? राम एंड श्याम आर प्लेइंग ईच अदर, दो की बात हुई तो क्या लगाया मैंने? ईच अदर। लेकिन राम, श्याम एंड मोहन आर प्लेइंग वन अनदर। इज दैट क्लियर? जब दो से ज्यादा हो तो क्या लगाओगे? वन अनदर। और सिर्फ दो की बात होगी तो क्या लगाया जाएगा दोस्तों? ईच अदर। आइए कुछ एक्सरसाइज से और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। Okay guys, so let's have a glance some exercise where is we can understand what is the difference between each other and one another। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ each other का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? जब हमारे सेंटेंस सिर्फ दो की बात होगी। जब दो की बात होगी तो क्या लगाया जाएगा? each other। और जब दो से ज़्यादा हो, more than two, that would be apply what? one another। is that clear? चलिए कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों पहला सेंटेंस लिखा है द थ्री ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। सेंटेंस मैंने कुछ बहुत, इसमें सारे सेंटेंस गलत लिखे हैं, कुछ ही सही हो सकते हैं। सिर्फ कुल मिला के ये मेरा समझाने का उद्देश्य ये है कि कहाँ पर गलत लिखे उनको सही करना है, और सही करके हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। मैंने इसमें सेंटेंसेस गलत लिखे हैं। द थ्री ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। कितने भाई की चर्चा हुई है? तीन ब्रदर की। कितने? तीन भाई की चर्चा हुई है। और मैंने क्या बोला? ईच अदर के लिए कितना लगाते हैं हम लोग? ईच अदर दो के लिए होता है, और वन अनदर कितने लोगों के लिए होता है? मोर देन टू। मतलब इससे दो से ज़्यादा होंगे, दो तीन चार 10 भी हो सकते हैं। जब दो की बात होगी तो क्या लगाया जाएगा? ईच अदर। और दो से ज़्यादा होगा तो क्या लगाया जाएगा दोस्तों? वन अनदर। तो पहला सेंटेंस द थ्री ब्रदर, कितने भाई है? तीन। लव्ड ईच अदर, तो यहाँ पर ईच अदर लिखना गलत होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों? वन अनदर। आप इसको ऐसा समझ लो कि ये एक से दो से ज्यादा कैसे होता है? ईच अदर, अदर मतलब ईच अदर, ये दो हो गए, लेकिन वन एक तो यहाँ है ऑलरेडी, और एन लगा है आर्टिकल। यहाँ पर अदर में ऑलरेडी दो लिखा है, ऑलरेडी दो है। अदर मतलब देखो वन तो ये है और एक और जुड़ गया, मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा। वन अनदर, वन अनदर। अनदर मतलब दो में एक और जोड़ दिया, अनदर एक और है, मतलब तीन। इस प्रकार तीन हो जाएंगे यहाँ पे। तो मोर देन थ्री, आप ऐसा समझो कि जब दो से ज्यादा हो तो हमेशा क्या लगाया जाएगा? वन अनदर, ऐसा समझो। और जब दो की बात होगी तो क्या लगाया जाएगा दोस्तों? ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो पहले सेंटेंस में हमारा करेक्शन क्या रहा? ईच अदर की जगह क्या लगाया जाएगा? वन अनदर। आगे देखते हैं। वी शुड ऑल लव्ड, हमें प्रेम करना चाहिए ईच अदर। अब प्रेम करने वाला क्या है? कोई एक से ज्यादा होगा ना, मतलब एक तो होगा नहीं, हम में तो बहुत सारे आ जाएंगे। जब बहुत सारे आ जाएंगे तो मोर देन टू तो रहेंगे, तो मोर देन टू रहेंगे तो अगेन यहाँ पर ईच अदर लिखना गलत होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वन अनदर। हमें सभी को एक दूसरे से क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर ईच अदर की जगह क्या लिखा जाएगा? वन अनदर। इज दैट क्लियर? क्योंकि वी में एक से मतलब दो से ज्यादा होंगे, राइट। राम एंड श्याम आर प्लेइंग ईच अदर। राम एंड श्याम, यहाँ पर दो नाउन का जिक्र है, एक राम और दूसरा श्याम है। क्या बोला? दो के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ईच अदर। तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? राम एंड श्याम आर प्लेइंग ईच अदर। इज दैट क्लियर? फोर्थ देखें, द कपल। कपल जनरली दो ही होते हैं, कपल दो ही होते हैं। द कपल स्पोक टू वन अनदर।
वन अनदर लिखना गलत होगा। कपल दो होते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ईच अदर। क्या लिखा जाएगा, ईच अदर। द कपल स्पोक टू ईच अदर, जो कपल है वो एक दूसरे से उन्होंने क्या की, बात की, राइट। अगला देखते हैं, द 5 men shouted at each other more than 2। कितने का जिक्र हुआ इसमें, more than 2। द 5 men, 5 लोगों का जिक्र हुआ और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, चिल्लाए। तो यहाँ पर ईच अदर लिखना गलत होगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वन अनदर। समझ गए दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आएगा दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जब ईच अदर की बात होगी तो हमेशा क्या लगाया जाएगा, दो, मतलब जब ईच अदर आपके सेंटेंस में अगर अपेयर होगा तो दो व्यक्ति की चर्चा होगी, और वन अनदर होगा तो मोर देन 2। अगेन आई वुड से ईच अदर दो के लिए लगाया जाता है और वन अनदर मोर देन 2, ठीक है ना। चलिए कुछ और चीज़, कुछ एक्सरसाइज और देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स हैव ग्लांस सम मोर सेंटेंसेस। एक्चुअली एक सेंटेंस और मैंने लिखना चाहा, राम एंड सीता मैरी टू ईच अदर वन अनदर, विच वन इज राइट। कौन सा करेक्ट है दोनों में से। अभी जो मैंने बताया कि ईच अदर का इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए करते हैं और वन अनदर का इस्तेमाल मोर देन 2, तो ऑब्वियसली आप किसके साथ जाओगे, ईच अदर के साथ। बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर वन अनदर सही है, एक्चुअली क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन है, इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन है। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ईच अदर की जगह वन अनदर लगाया जा रहा है। कॉलोकियल लैंग्वेज में बिल्कुल बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोला जा रहा है। उसका मेन रीज़न ये होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो भाषा है आज की भाषा नहीं है, 1600 सालों से लिखी जा रही है और किसी एक राइटर ने इस भाषा को नहीं लिखी, कई राइटरों ने इस भाषा को लिखा। समय के साथ एवोल्यूशन होता गया लैंग्वेज में, और बहुत सारी चीज़ों के मतलब बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया। तो कुछ राइटरों का मानना है कि ईच अदर आएगा, कुछ राइटरों का मानना है कि वन अनदर आएगा, राइट। दोनों ही सही है, लेकिन हमें कौन सा फॉलो करना है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सा फॉलो करना है, आपको दोस्तों फॉलो करना है ईच अदर का। क्यों फॉलो करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिसके साथ जिसको ज़्यादा वोट दिए गए, जिसको ज़्यादा फॉलो किया गया है, हमें भी उसी को फॉलो करना है। क्योंकि ग्रामर मैंने तो नहीं बनाई, ना आपने बनाई, ना किसी और ने बनाई, बनाने वालों ने ग्रामर बनाई है, राइट। तो हमें क्या करना है, जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल रहा है, मतलब जिसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है या जिसको ज़्यादा वोट दिए गए या जिस पे ज़्यादा मत रहे हैं लोगों के कि यही रहेगा, तो उसी को हमको फॉलो करना है। और इस कॉन्फ्लिक्शन में ईच अदर को क्या दिया गया है, ज़्यादा मतलब कि प्रेफरेंस दिया गया है। ईच अदर को क्या दिया गया है, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। बाकी दोनों ही सही है, दोनों ही बोल सकते हो आप, लेकिन रिटन स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप क्या करोगे, ईच अदर को क्या करोगे, फॉलो करोगे, राइट। तो दिस वन, राम एंड सीता मैरी टू ईच अदर, नॉट अ वन अनदर। बोलचाल के पास हम चल जाएगा, कॉमन तौर पे चल जाएगा, अलग अलग राइटरों के हिसाब से ये भी चल जाएगा, लेकिन रिटन स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, ईच अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर दोस्तों। थोड़ा सा ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्शन था, थोड़ा सा एक प्रकार से विवाद वाला ये सेंटेंस है एक्चुअली, क्योंकि दोनों ही इसमें सही है, दोनों ही इसमें सही है, लेकिन हमको फॉलो कौन सा करना है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल ज़्यादा है, जिसको लोगों ने ज़्यादा क्या करा है, यूज़ किया है, या लोग जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनमें से दोनों में से मेजोरिटी ऑफ पीपल किस पे ज़्यादा है, ईच अदर पे। तो हमें भी कौन सा इस्तेमाल करना है, ईच अदर। इज दैट क्लियर दोस्तों। आई होप कि आपको ईच अदर और वन अनदर दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक जस्ट बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।